5 मिनट है आपके पास? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। एक दिन मेरी काम वाली बाई ने मुझसे कहा, मैडम कल मैं काम पर नहीं आऊंगी। क्यों? नया घर बुक करने के लिए जाना है। सिर्फ 1 लाख भर के घर बुक हो जाएगा। लोन तो बिल्डर ही करवा के देने वाला है। मेरी मदद लेकर गहने गिरवी रखकर उसने घर तो बुक किया, लेकिन जिस घर के लिए उसने सारी पूंजी दे दी थी वो घर 5 साल होने के बाद भी उसे नहीं मिल पाया। लोन के हफ्ते भरते भरते वो परेशान हो गई। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, कई सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है। कभी बिल्डर भाग जाता है, कभी काम अधूरा छोड़ देता है, लेट पोजीशन, फॉल्स कमिटमेंट। इतना ही नहीं, नए घर में लोग रहने जाते हैं और पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग अनऑथोराइज्ड है। कैंपा कोला की केस याद है ना सबको? अचानक एक दिन जब पता चल जाता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो बीएमसी तोड़ने के लिए आने वाली है, तो क्या गुजरती होगी उन लोगों पर। उस समय सिर्फ अपने घर का सपना ही नहीं, पूरा इंसान टूट जाता है, परिवार बेहाल हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 मई 2017 से रेरा एक्ट आ गया है। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। 500 स्क्वायर मीटर या 8 अपार्टमेंट से ज्यादा जो गृह निर्माण प्रकल्प है उसका रजिस्ट्रेशन रेरा के अंतर्गत होना अब कंपलसरी है। और यह रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब बिल्डर को टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से बिल्डिंग परमिशन मिल जाएगी। नो बिल्डिंग परमिशन तो नो रजिस्ट्रेशन, तो नो एडवर्टीजमेंट, नो सेल, नो चीटिंग। नहीं, चीटिंग तो बाद में भी हो सकती है। जैसे कि बिल्डर कमिटमेंट तो करता है कि 1 साल में घर तैयार हो जाएगा, लेकिन 5-5 साल पोजीशन ही नहीं देता है ना? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि बिल्डर एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेता है और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे यूज करता है। लेकिन अब रेरा के नियमों के मुताबिक बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए जमा हुए पैसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने पड़ते हैं, और वह पैसे वो तभी निकाल पाता है जब ही वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस बताता है। मतलब स्लैब वाइज। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कमिटमेंट के अनुसार बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया तो बिल्डर को जुर्माना भरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इंटरेस्ट रेट अब तय करके रखा है। उस इंटरेस्ट रेट से कस्टमर को पैसे देने पड़ेंगे। अगर 1 साल से भी ज्यादा देरी हो गई तो उस प्रोजेक्ट का, उस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा और फिर किसी काबिल बिल्डर को यह काम दिया जाएगा। रेरा का काम 1 मई 2017 से शुरू हो गया, तो उसके पहले जिस बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है उसका क्या होगा? जिन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और जिनका पोजीशन नहीं दिया गया है वो भी अभी रेरा के दायरे में आ चुके हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन करना अभी अनिवार्य है। और सोसाइटी फॉर्मेशन के बारे में रेरा के क्या रूल्स हैं? 50% बुकिंग होने के बाद 3 महीने में सोसाइटी फॉर्मेशन की फॉर्मेलिटीज बिल्डर ने पूरी करना एक्सपेक्टेड है, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 महीने में बिल्डर को सोसाइटी के नाम पर बिल्डिंग ट्रांसफर करनी पड़ती है, जिसे हम कन्वेंस कहते हैं। कानून तो होता है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ कागज पे रह जाता है, उसका पालन हर कोई नहीं करता। अगर किसी बिल्डर ने रेरा के नियमों का पालन नहीं किया तो रेरा की शिकायत यंत्रणा भी है। शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है और उसका निपटारा 60 दिनों में करने की प्रोविजन है। इसमें अगर कोई बिल्डर दोषी पाया गया तो उसे प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट के 5 या 10% जुर्माना भरना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, बिल्डर्स को भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता है, अननेसेसरी डिले से वो परेशान हो जाता है। तब तो बिल्डर भी उसकी कंप्लेंट रेरा में कर सकता है। ऐसे केसेस में रेरा को समन्स भेजने की अथॉरिटी भी दी गई है। याद रखिए, अब आपको घर का बुकिंग करने से पहले रेरा की वेबसाइट पर वो प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुका है कि नहीं ये देखना है, और वहां से बिल्डर के बारे में जानकारी भी हासिल करनी है। कुछ ही दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी, रेरा में जो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं है उसे बैंक भी लोन नहीं देगी। कानून बनते हैं हमारे लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। उसकी जानकारी लेकर जब जागृत होंगे हम, पूरे होंगे अरमान सारे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे हम। बस अब खुद ही के लिए उठाना है एक कदम। बचपन से सीखते तो आए हैं, अब उसे एकजुटता से साबित भी करेंगे कि कंज्यूमर इज किंग।